यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे मन्नत चाहिए मुझे। मन्नत छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे मन्नत। अलविदा इबादत, आज तुम नहीं बचोगी। एबू बेटा एक बात बता, ये इतना सारा खाना जो बचा है उसका क्या करें? उन्हें देना चाहिए जिनसे हमें दुआ मिले। इबादत अब भी खुदा खैर करे कायनात, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों ने तो हमें भिखारियों से भी ज्यादा कया गुजरा बना दिया है। इतना लजीज खाना भिखारियों को खिला रही है ये इबादत, और वो मन्नत की बच्ची अब तक खिचड़ी बनाकर नहीं ला पाई। पहले तो पेट में चूहे कूद रहे थे, अब तो वो भी मर गए। अरे मेरे पेट में तो चूहे हड़ताल पे चले गए। चलिए रोहन की अम्मी देखते हैं बनाया कि नहीं। हाँ, देख कर आते हैं, चलो। या अल्लाह, ये लड़की भूखा मारने वाली है हमें। क्या कर क्या रही हो तुम? खिचड़ी बना रही हो कि हड्डियां गला रही हो? खिचड़ी का वेट करते करते हमारा खिचड़ा बन जाएगा अब्बू। मतलब खिचड़ा भी बन रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ट्रेन में चढ़ने वाली खिचड़ा तो हम सबका बन रहा है भूख से। भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खिचड़ी बन रही है, खिचड़ा बन रहा है। मुझे लग रहा है अब्बू बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं ऑर्डर कर ही लेता हूँ, है ना? हाँ ये अच्छा आइडिया है। ये सही रहेगा। मेरे लिए मशरूम पिज्जा मंगवा देना। अरे मेरे लिए प्लीज थोड़ी चलाई क्या? सूफी सूफी मेरे लिए भी। सूफी आज तो मजा आ गया अम्मी। एक बात कहूँ दुआ, ये जो तेरी बेटी है ना इबू, ये वाकई तेरा ही साया है। एकदम छोटी दुआ, हाँ लोहे के चने चबवा दिए इसने सबको। हेलो माय डियर शौहर, ऑफिस में मन लगा के काम किया ना? घर की कोई प्रॉब्लम्स तुम्हें सता तो नहीं रही थी ना? वक्त पे खाना खाया? हाँ वो तो खाया था, मुझे पता है। ऑन द होल तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो मेरा दिन कैसा गुजर सकता है? खैर करे, इतनी देर लगती है क्या खिचड़ी बनने में? थोड़ी सी चावल लिए, दाल लिया, उसमें पानी डाल दिया, नमक हल्दी कुकर में डाल दिया, कुकर ने सीटी मारी। अच्छा इतना इजी है खिचड़ी बनाना? एक काम कीजिए ना, अब बनाइए। आइए आइए। पप्पू कौन है? तुम बहू बनने वाली हो। शुक्र मनाओ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि कायनात ने तुम्हें बहू चुन लिया, वरना बहू होने का एक भी गुण नहीं है तुम्हें। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें बहू चुना है ना ताकि मेरी आगे की जिंदगी आराम से गुजरे, वरना पूरी जिंदगी तो शौहर और बच्चों में निकल गई। उम्र के इस मुकाम पर अगर मुझे बहू का सुख नहीं मिलेगा ना तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। इबादत चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, और तुम्हें तो खिचड़ी बनानी भी नहीं आती। इतना कैसे गिर सकती हो तुम? हाँ कब तक चलेगा ये सब? जब तक तुम पूरी तरह से मेरे नहीं हो जाते, जब तक मन्नत की असलियत तुम्हारे सामने नहीं आ जाती, ये सब तो चलता रहेगा माय डियर शौहर। कुछ तो शर्म करो इबादत, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम सबको भूखा रख रही हो। हाँ, अब्बू और अम्मी भूखे बैठे रहे और सबको तुम खाना दिखा दिखा के खाती रही, और मुझे भी जबरदस्ती खिलाया। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ ये सब कर क्यों रही हो? कब तक चलेगा ये ड्रामा? मैं सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, बस। इबादत के हाथ का खाना खा के ना इंसान को एक बार लगता है कि वो अपनी ही नहीं बाजू वाले की भी उंगलियां खा जाए। खाना बनाती है, दाल तो ऐसी बनाती है कि उसके सामने बिरयानी फेल, सब्जी तो ऐसे बनाती कि उसके सामने शाही पकवान फेल, और वो दम आलू, अरे ओ हो उसके हाथ का रतालू, दम आलू, जी करता है कि सब खा लूं हलवा। चुप कर जाइए, इबादत का नाम लेना बंद कर दीजिए, वरना मैं आप लोगों की खिचड़ी बना दूंगी। समझिए, मार डालेगी क्या? मदद, पागल हो गई, पागल हो गई मैं।
आप एक तो इबादत की तारीफ पे तारीफ करे जा रही है, ऊपर से आपको खाना बाहर से नहीं खाना है, खिचड़ी नहीं खानी है, ताने पे ताने दिए जा रही है। आप दोनों एक काम कीजिए, भूखे रहिए, मेरी बला से भूखे रहिए। जाइए। चुप, एकदम चुप। बड़ों से बात करने की तमीज सीखो, वरना और मुझसे तो इस लहजे में बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे तुम। अगर तेवर दिखाने थे ना तो जाकर इबादत को दिखाती। वहां तो तुम्हारी ये कैची जैसी जबान ना पत्थर की बन गई थी, मुंह में दही जम गया था, और हमें तेवर दिखा रही है ये लड़की, हमें। आई बड़ी मुंह जोरी करने वाली। छोटे बड़े का तो लिहाज नहीं है इस लड़की को, बस सुबह से मोहब्बत करी, बाकी सब जाए चूल्हे में। न कामकाज में ध्यान, न गृहस्थी में रुचि, और बातें ऊंची ऊंची। इबादत के सामने हार के बैठी है ये, और तेवर तो देखो हमें दिखा रही है। क्यों कायना? इबादत ने आखिर बना दिया ना इसे दूसरी औरत। बस बहुत हो गया आप लोगों का। खाना खाना है तो जाइए और जाकर बैठ जाइए चुपचाप। मैं खाना लेकर आ जाऊंगी, जाइए। कैसी बात? जाइए मेरे घर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह, ये क्या? ये ना निकल रहा है। ये पानी का है। वाह 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 वाह, जल्दी डालिए, डालिए, डालिए। रुहान की अम्मी, अरे अल्लाह, वरना क्या है ये सब? रुहान की अम्मी, क्या हुआ? हंस क्यों रहे आप लोग? अरे तुझ पे हंस रही हूँ बेवकूफ। तू भी अपनी शक्ल देख के हंस ले बेवकूफ। ये देख, पास वाले मोहल्ले की जोकर लग रही हो, जोकर। देख लिया मन्नत, बड़े बोलना खुदा को भी पसंद नहीं है। हाथ की हाथ सजा मिल गई ना, अब समझ में आया? ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। एक खिचड़ी नहीं बना पाई, वो काला करके रख दिया अपना। हंसना बंद कीजिए आप दोनों, वरना क्या क्या करोगी तुम? मन्नत, ये जोश ना इबादत के खिलाफ इस्तेमाल करो, चाहे तुम्हारा कुछ भला हो जाए, और हाँ, थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाएगा। आए बड़ी खिचड़ी बनाने वाली, दिमाग का खिचड़ा बना के चली गई बेवकूफ। जब बहू नहीं मानते तो बहू से खिदमत की उम्मीद क्यों करना? जो लोग मेरे खिलाफ है, मैं बस उन्हें यह जताना चाहती हूँ कि घर की बहू का मकाम क्या होता है। अगर उसकी इज्जत उछाली जाए, सबके सामने उसे बेइज्जत किया जाए, उसे पैरों की जूती माना जाए, उसके दिल को दुखाया जाए, तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। बहू बीवी एक तरफ मोहब्बत मिलने पर घर संवार सकती है, उसे जन्नत बना सकती है, तो दूसरी तरफ उसे हिकारत से देखने पर उसी घर को जन्नत से जहन्नुम भी बना सकती है। अगर किसी को समझाना है तो अपने अम्मी और अब्बू को समझाओ। अगर वो लोग समझ गए ना तो घर में कोई भूखा नहीं रहेगा और हम सब खुश भी रहेंगे, समझे? शट अप और बंद करो अपना ये लेक्चर। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इंसान समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब इंसान ही समझे। अरे 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 अम्मी, अरे दिखाओ तो सही, ये तुम्हारा दिल का सियाह रंग चेहरे पर भला कैसे उतर गया? क्या करके आ रही हो? हाँ, कहाँ चली? अल्लाह, अरे चेहरा तो देखो, कहाँ से मुंह काला करके आ रही है।